प्रथम सर हमेशा अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझे रहते थे कि उन्हें कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि कोई चुपचाप हर कदम पर उनका साथ दे रहा है। लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदलने लगे थे। घर में बढ़ती परेशानियों और रिश्तों में आ रही दूरियों के बीच राध्या ही एक ऐसी इंसान थी जो हर मुश्किल में प्रथम के साथ खड़ी दिखाई देती थी। चाहे बात परिवार की हो, बिजनेस की या घर में चल रही गलतफहमियों की, राध्या हर बार प्रथम का हौसला बन जाती थी। एक दिन घर में एक बहुत जरूरी काम को लेकर सब लोग परेशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस समस्या का हल कैसे निकलेगा। तभी परिवार का एक सदस्य मुस्कुराते हुए प्रथम से कहता है, प्रथम सर, वैसे आप ना अपनी पत्नी की मदद ले सकते हैं। शायद आपकी हर परेशानी का हल उन्हीं के पास हो। यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। प्रथम कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, जबकि राध्या हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखने लगती है। दोनों के बीच की यह खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। हालांकि दोनों अपने रिश्ते को सिर्फ जिम्मेदारी मानते थे, लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदल रहे थे। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए भावनाएं जन्म लेने लगी थीं, जिन्हें वे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। उधर घर के कुछ लोग इस बढ़ती नजदीकी से खुश नहीं थे। उन्हें लगने लगा था कि अगर राध्या और प्रथम एक दूसरे के करीब आ गए तो उनके सारे प्लान खराब हो जाएंगे। इसी वजह से घर में नई साजिशें शुरू होने लगी। कोई राध्या के खिलाफ बातें करने लगा तो कोई प्रथम के मन में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करने लगा। लेकिन हर बार राध्या अपनी समझदारी और सच्चाई से सबका सामना कर लेती थी। इसी बीच एक ऐसा पल आता है जो दोनों की जिंदगी बदल देता है। रात का समय होता है। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में जा चुके होते हैं। प्रथम किसी जरूरी फाइल को ढूंढ रहा होता है और राध्या उसकी मदद करने पहुंच जाती है। दोनों मिलकर फाइल ढूंढने लगते हैं। काम करते करते दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है। राध्या मजाक में प्रथम को कुछ कह देती है और प्रथम भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है। लंबे समय बाद दोनों के चेहरे पर इतनी सच्ची मुस्कान दिखाई दे रही थी। मजाक मजाक में अचानक राध्या का पैर फिसल जाता है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी प्रथम